हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रणनीति परिवार में। मैं आपका स्वागत करता हूँ 5:30 के सेशन। जैसा कि साथियों आपको विदित है कि इस 5:30 का सेशन है, इसमें अपने एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं। और एनसीईआरटी साइंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आज अपना 14th सेशन है दोस्तों। इससे पहले अपने 39 सेशन दोस्तों क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और अपने 40 सेशन के अलावा मैं बात करता हूं, आज अपना 9th क्लास का एनसीईआरटी साइंस का आज 15th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर दोस्तों? 15th चैप्टर। अब 15th चैप्टर की बात करता हूं तो 15th चैप्टर में क्या बात होगी दोस्तों, ये अपने ध्यान रखेंगे कि संसाधनों में सुधार। किसमें सुधार दोस्तों? खाद्य जो संसाधन है, खाद्य जो पदार्थ है, उनमें सर सुधार कैसे हुआ, उनमें सर क्या क्या सुधार हुए, उनके अपने बात करें सर अपने लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या अपने लिए लॉसफुल है, इन तमाम मुद्दों पे अपनी बात रहेगी। तो जितने भी साथी लाइव आज पे एक बार क्लास के लिंक को तमाम दोस्तों से शेयर करेंगे, ताकि सभी साथियों को ये पता चल जाएगी जो 5:30 का सेशन लाइव हो चुका है। जल्दी से एक बार क्लास के लिंक को तमाम साथियों से शेयर कर दीजिएगा। फिर अपने सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। आपको दिख रहा है खाद्य संसाधनों में सुधार, जो अपना 5:30 का सेशन एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं। और दोस्तों आज ये 9th क्लास का दोस्तों हो सकता है आपको लास्ट सेशन रहे, इसके बाद अपने एमसीक्यू पे चर्चा रही। तो जल्दी से एक बार क्लास के लिंक को तमाम दोस्तों से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं कि ये क्लास आपके लिए कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। देखना, आरएएस प्री के लिए, आरएएस के लिए मान लो सर प्री और मेंस दोनों के लिए, एसआई पटवार और रीड के लिए भी दोस्तों क्या है, बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर बात करते हैं सर एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, उनके लिए भी दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्कूली शिक्षा के लिए भी बेनिफिशियल है दोस्तों। तो तमाम साथियों का स्वागत है, अभिनंदन, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। नरेश जी गुड इवनिंग, माया जी गुड इवनिंग, सुनीता जी गुड इवनिंग। तमाम साथियों का स्वागत है, अभिनंदन और राम राम। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको ये क्या दिख रही है दोस्तों? मेरे को ये सर फसल दिखाई दे रही है, मक्के की फसल दिखाई दे रही है। अपने फसलों पे बात रहेगी, तमाम मुद्दों पे बात रहेगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी जीवधारियों की अगर बात करें दोस्तों, खाद्य संसाधनों में सुधार की अगर बात, किसकी बात करें दोस्तों? खाद्य संसाधनों में सुधार की अगर बात करता हूं तो क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, उनकी मैं बात करूं सर। सभी जो जीवधारी है उनको किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जीवधारी में क्या रहे हैं दोस्तों? जीवधारी में मनुष्य है, आप, मैं और सभी ये सभी बातें किसमें आ रही है दोस्तों? जीवधारी में आ रही है। किसमें आ रही है? जीवधारी में आ रही है। मनुष्य है जो जीवधारी है, पशु भी है जीवधारी। दोस्तों जितने भी संसार में सजीव जो वस्तुएं हैं वह किसमें आ रही है? जीवधारी में आ रही है। किसमें आ रही है दोस्तों? जीवधारी में आ रही है। इनको किसकी आवश्यकता है दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भी कोई काम कर रहे हैं, मैं आप दोस्तों बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मेरे को किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कुछ टाइम के बाद सर मेरे को ऊर्जा की आवश्यकता, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो दोस्तों मेरे में क्या आ जाएगी? मेरे में दोस्तों क्या आ जाएगा? जो एक्टिवनेस धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मैं धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाऊंगा? सुस्त होने लगूंगा। तो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी? इस मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी मेरे दोस्तों? ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहां से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। किससे मिलेगी दोस्तों? भोजन से मिलेगी। भोजन से क्या मिल रही है अपने को? ऊर्जा मिल रही है। और भोजन में दोस्तों क्या क्या पदार्थ होंगे? सर ऊर्जा मिल रही है। भोजन में अपने कौन से एलिमेंट मिले, कौन से पदार्थ होंगे जिनसे अपने को ऊर्जा मिलेगी? इसकी अगर मैं बात करता हूं सर, क्या क्या हो जाएगी? प्रोटीन। दूसरा दोस्तों क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा क्या दोस्तों? फैट। चौथा क्या दोस्तों? विटामिन। क्या है दोस्तों? विटामिन। फैट, विटामिन, प्रोटीन। सर फैट, विटामिन, प्रोटीन तो दे रखा है, इससे अपने को क्या मिलती है? इससे अपने को ऊर्जा मिलती है। अपना शरीर क्या रहता है दोस्तों? तंदुरुस्त रहता है, एक्टिव रहता है। अगर सर ऊर्जा नहीं मिलती तो अपना शरीर कैसा हो दोस्तों? आलसी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और देखना, भोजन देखना क्या है, मैं बात करता हूं सर भोजन की। किसकी बात करूं दोस्तों? भोजन। भोजन से क्या प्राप्त हो दोस्तों? विभिन्न तत्व ऊर्जा दोस्तों क्या है अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए दोस्तों क्या, स्वास्थ्य को अपने क्या करेंगे? अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। अच्छा स्वास्थ्य होगा, अपने शरीर में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। अगर अपना स्वास्थ्य क्या है, खराब है दोस्तों, अपना शरीर ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
अब आप बोलते सर मैं दुबला पतला हूं, तो इसका क्या रीजन है दोस्तों? आप अगर दुबले पतले हो तो इसका रीजन एक ही है कि आपने क्या नहीं खाया, अच्छे से भोजन नहीं लिया, अच्छा भोजन नहीं लिया। अगर सर भोजन भी ले रहा हूँ फिर भी तंदुरुस्त नहीं हो रहा, अगर मैं दुबला पतला और कमजोर हो रहा हूँ दोस्तों, आप जो भोजन खा रहे हैं उसमें क्या नहीं है, पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं है, वो विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? विटामिन मिनरल्स नहीं है। अगर सर विटामिन मिनरल्स नहीं होंगे तो मेरा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा दोस्तों। अगर विटामिन मिनरल्स प्रोटीन अगर भोजन में नहीं है तो अपना शरीर दोस्तों क्या नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा। चलिए आगे चलिए जी। और ये अगर सर अपना अच्छा भोजन ले तंदुरुस्ती है सर दोस्तों, ये क्या करेगी, अपने शरीर को क्या बनाएगी, अपने शरीर को बेनिफिशियल स्ट्रॉन्ग बनाएगी। क्या बनाएगी दोस्तों? स्ट्रॉन्ग बनाएगी, अच्छा बनाएगी, तंदुरुस्त बनाएगी। ठीक है जी। जो देखते हैं जो सर ज्यादातर जो भोज्य पदार्थ है, जो ज्यादातर अगर बात कर सर भोज्य पदार्थ जो अपने लेते हैं, जो भोजन के रूप में ले रहे दोस्तों, कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, कुछ जो भोज्य पदार्थ अपने को कहाँ से मिलेंगे, कृषि से मिलेंगे, और कुछ कहाँ किससे मिलेंगे दोस्तों? पशुओं से मिलेंगे, पशुपालन से मिलेंगे। सर कैसे? अगर मैं बात करता हूँ अपने को गेहूं किससे प्राप्त होती है, अपने ज्यादातर क्या खाते हैं दोस्तों भोजन में बात करें, भोजन में अपने ज्यादातर क्या खाते हैं दोस्तों? अपने भोजन में ज्यादातर खाया क्या जाता है, मैं बता देता हूं कि भोजन में ज्यादातर अपने क्या खाते हैं सर? गेहूं की रोटी खाते हैं, या अपने बोल सर गेहूं खाते हैं, या अपने दूध पी रहे हैं सर, घी खा रहे हैं, छाछ खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको कहां से मिल रहा है? अगर दही, दूध, छाछ, घी की अगर बात करता हूं, फैट की अगर बात करता हूं दोस्तों, अपने को कहां से मिल रहा है? दूध, दही, छाछ, छाछ, सर पनीर भी खा रहा हूं, जितने भी आप एलिमेंट ये ले रहे हो दोस्तों, घी भी हो गया, तो ये आपको कहां से मिलेगा दोस्तों? ध्यान रखना, ये पशुओं से मिलता है। पशुओं के दूध से बात करें सर दोस्तों, सबसे ज्यादा अपने क्या प्रेफर करते हैं सर? दूध प्रेफर करते हैं। उसमें क्या है दोस्तों? मिनरल्स भी पाए, प्रोटीन भी पाए, फैट भी पाया जा रहा है। तो ये चीज अपने प्रेफर करते हैं, उसमें विटामिन भी दोस्तों पाए जा रहे हैं। तो ये चीज आप प्रेफर कर रहे हो, तो ये चीज आपको कहां से मिले दोस्तों? पशुओं से मिलेगी। कहां से मिलेगी? पशुओं से। अब सर कृषि की बात करूं, सर कृषि से मेरे को क्या मिलता है सर? गेहूं, जवार, बाजरा, जो भी अपने जवार, बाजरा, ये जो चीज लेते हैं दोस्तों अपने किस रूप में ले रहे हैं? अगर मैं बताता हूं अपने को कहां से मिल रही है, तो ये मेरे को सर कृषि से मिल रही है। अगर अपने कृषि नहीं होगी तो अपने जो भोजन के रूप में ले रहे थे सर, गेहूं ले रहे, चावल भी खा रहा हूं, अपने ये जो चीजें खा रहे हैं दोस्तों, अगर अपने पास कहा क्या नहीं करेंगे, अपने कृषि नहीं करें, तो ये अपने पास इसकी चीज की बहुलता होगी क्या? नहीं होगी दोस्तों। क्या नहीं होगी? अपने जब कृषि करेंगे नहीं, अपने खेती नहीं करें दोस्तों, अपनी इसकी क्या नहीं दोस्तों, अपनी इसकी कमी रहेगी, अपने इसकी क्या नहीं रहेगी, अधिकता नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो बात कर रहे हैं सर आगे, क्या सुधार क्या क्या किए, इस पे कैसे कैसे सुधार किए, इसमें मैं बात करता हूँ। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दोस्तों क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अन्न की मात्रा भी दोस्तों क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। सर अन्न की मात्रा से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर सर जनसंख्या बढ़ रही है तो अन्न की मात्रा तो चाहिए, ज्यादा चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पोषक तत्व है, जो अपने दूध दही की बात कर रहे थे, इसकी मात्रा भी क्या हुई दोस्तों? ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसकी भी क्या पड़ेगी दोस्तों? ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अगर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आवश्यकता है, तो दोस्तों अपने क्या कहेंगे, इनकी भी बात करें तो अन्न को भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अन्न की बात करें सर, गेहूं, ज्वार, मक्की, चावल, ये चीज सबकी बात दोस्तों क्या करें, उत्पादन बढ़ना चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इनका उत्पादन नहीं बढ़ रहा, तो दोस्तों अपने क्या रहे दोस्तों, क्या आ जाएगी? भूखमरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भूखमरी। और दोस्तों अगर अपने फसल के साथ साथ क्या नहीं बढ़ रहा, पशुधन नहीं बढ़ रहा, उसकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ रही, दोस्तों अपने जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी अपने डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अपने क्या चाहिए? अपने अच्छा क्या दोस्तों? उत्पादन मिले, अच्छे क्या मिले, अपने कोई भी चीज क्यों बोलते हैं, बोल सर गेहूं की अपने बिजाई की है या गेहूं की बुआई कर दी, उससे अपने को क्या बेनिफिशियल है? सर अगर अपने को अच्छा किस्म की क्वालिटी का बीज लेके आ रहे हैं दोस्तों, अपने को क्या मिलेगी? अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार दोस्तों अपने क्या रहेगी? आर्थिक सोर्स, आर्थिक इनकम भी दोस्तों क्या रहेगी? ज्यादा पूंजी भी क्या मिलेगी दोस्तों? अगर अच्छी किस्म की गेहूं अपने बुआई कर रहे हैं तो उस अच्छी किस्म की गेहूं की अपने दोस्तों क्या मिलेगी? पैदावार भी ज्यादा होगी, और उसकी दोस्तों आर्थिक अपने बोलते सर उसकी बेचने पर उसकी क्या बोलते हैं, उसे पूंजी भी दोस्तों क्या रहेगी? ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? पूंजी भी ज्यादा मिलेगी। इसी तरह मैं बात करता हूं कि सर जो
जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से अपने को क्या क्या डिमांड पूरी होती है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ अगर पशुधन में दोस्तों अगर उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, अगर अन्न का उत्पादन अच्छा नहीं हो दोस्तों, क्या रहेगा अपने देश में, बोले कि भूखमरी पैदा हो जाए। क्या हो जाएगी दोस्तों? भूखमरी पैदा हो जाएगी। चले आगे, चलिए आप देख लो। अब बढ़ाने के दोस्तों क्या है, अगर नहीं बढ़ रहे तो अपने लिए क्या है दोस्तों, एक चिंता का विषय। अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो अपने के लिए दोस्तों क्या है, एक खुशखबरी है। क्या है दोस्तों? ये खुशखबरी है। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि फसल का उत्पादन बढ़े, या अपने बोले सर फसलों का उत्पादन के साथ अपने जो पशुधन है उससे भी दोस्तों क्या हो, अच्छे से दूध दे, अधिक दूध का अपने को पैदा मिले। तो दोस्तों अपने क्या रहेंगे, अच्छी सारी नस्लें क्या है दोस्तों, क्या लिए जाएंगे, अपने यूज में लेंगे। और फसल दोस्तों अगर अच्छा उत्पादन होगा दोस्तों, अपने मार्केट में दोस्तों अपने पूंजी भी क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और दोस्तों अच्छा उत्पादन, पूंजी भी अच्छे में दोस्तों, अगर पूंजी अच्छे मिलेगी, अच्छे क्वालिटी के अपने बुआई कर रहे हैं गेहूं की, बोल दिया सर कोई भी किस्म की, तो अच्छी क्वालिटी के गेहूं की बुआई करने से अपने अच्छा क्या मिले दोस्तों, उसका पैदावार मिलेगी। चलिए जी, अब देखते हैं सर किसके प्रोस्पेक्टिव से बात करें। सर पहले किसकी बात कर रहे हैं, हरित क्रांति की बात करा। सर हरित क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा, हरित क्रांति की अगर मैं बात कर रहा हूं सर, हरित क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का जो फसलें हैं, जो कृषि है, उनमें दोस्तों क्या लाना, एक क्रांति, एक क्या क्या है दोस्तों, एक नीति अपनाएगी, एक योजना बनाएगी। इस योजना के अंदर दोस्तों एक जो स्पेशल बात कर रहे हैं, स्पेशल एक फील्ड पर दोस्तों क्या दिया गया, ध्यान दिया गया। सर कैसे अपने बोल सर हरित क्रांति का मतलब क्या होगा, इसमें बात करें सर कृषि से रिलेटेड जो फसलें हैं उसमें किस बात पर ध्यान दिया, उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दिया गया। किस पर ध्यान दिया गया दोस्तों, कृषि की जो पैदावार है उस पर ध्यान दिया कि सर कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखना देश को खाद्यान्न हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि सर अपनी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए क्या नहीं परचेज करना पड़े, गेहूं को परचेज नहीं करना पड़े, खाद्यान्न उनके खाने की जो योग्य चीजें जो उनको अब परचेज नहीं करना पड़े, उनको खरीदना नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, उनको तृतीय जो पंचवर्षीय योजनाएं थी दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत अगर बोलते हैं कब की गई थी, लगभग सर 1952 के अकॉर्डिंग लगभग की गई थी, 52-53 के अकॉर्डिंग की गई सर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। हाँ जी, कब की गई सर, 52-53 के अकॉर्डिंग की गई थी। अपने सर उसमें क्या किया गया था, सब जो तीसरी जो बात कर रहे हैं, या तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सर, इसमें 54 बन रहा है, 54 कर लो कोई बात नहीं सर। अगर 54 की अगर बात करें सर, 1954 के अकॉर्डिंग पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया दोस्तों, कि खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाए। इसको दोस्तों खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे। अगर उत्पादन में दोस्तों कमी आ रही दोस्तों, आगे क्या रही, धीरे धीरे अपने बात करें सर, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो दोस्तों क्या हो जाएगी, धीरे धीरे भूखमरी आ जाएगी। भूखमरी से बचने के लिए दोस्तों क्या किया गया कि साथ में पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग हरित क्रांति दोस्तों क्या लाएगी, एक हरित क्रांति के नाम से दोस्तों किसकी शुरुआत की, जो फसलों का जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है जी। और दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग थी, अगर मैं बात करता हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना। और ये प्लान कौन लेके आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसको बोला जाता है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी शुरुआत की दोस्तों, हरित क्रांति पर जोर दिया कि सर फसलों की जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है सर। और ये बात किसकी है दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत कहां की बात हो रही है दोस्तों, ये देखना भारत की बात हो रही है। भारत में कौन था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन था। और सर भारत के अकॉर्डिंग सर विश्व के अकॉर्डिंग भी बता दो, विश्व के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको दिख रहा है हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बारलोग है। कौन है, नॉर्मन बारलोग है। ठीक, चले आगे देखते हैं। ठीक है सर, अब बात करें सर श्वेत क्रांति। सर पहले किस पे बात होगी थी, पहले सर अपने क्या बढ़ा लिया दोस्तों, अपने पहले किसको उत्पादन बढ़ा लिया, अपने पहले फसल का उत्पादन बढ़ा लिया। किसका बढ़ा लिया दोस्तों, फसल का। फसल में दोस्तों किसका सबसे ज्यादा, खाद्यान्न का, यानी गेहूं का। खाद्यान्न की अगर बात करें दोस्तों, गेहूं के क्या बढ़ा लिया, अपने उत्पादन बढ़ा लिया। अब इसके बाद बात करें सर किसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, अब दोस्तों तो कौन आया, अब श्वेत क्रांति आई। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे आधारित रहेगी, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। दूध में की दोस्तों क्या किया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों क्या किया जा रहा है,
दूध उत्पादन में दोस्तों दूध में क्या की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है। अगर सर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी, दूध को बढ़ाया जाएगा, सर कैसे दूध को बढ़ाया जाएगा, इसकी शुरुआत बोलते हैं, इसको कब, इनको कब जोर दिया गया दोस्तों, इनको मैं बात करूं सर, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी योजना दोस्तों, 5वीं बोल सकते हैं सर। 5वें पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग सर किस पर जोर दिया गया, दूध उत्पादन पर जोर दिया गया। और किसने दिया, 5वें पंचवर्षीय योजना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने किस पर जोर दिया दोस्तों, दूध उत्पादन पर दोस्तों क्या दिया, जोर दिया। चले आगे, चलिए अब देखना दोस्तों, दूध उत्पादन बढ़ गया सर, काफी सारी क्रांतियां और आई, कौन सी है दोस्तों, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति और लाल क्रांति। काफी सारी क्रांति है दोस्तों। नीली क्रांति की अगर मैं बात करता हूं, जिसकी बात करें दोस्तों, एक बार तमाम साथी, जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, तमाम साथियों तक क्लास के लिंक को शेयर करेंगे। जल्दी से तमाम साथियों क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, मैं भी कर देता हूं थोड़ा सा। अगर आपने बात करें सर नीली क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा, अब आपने तमाम सब कुछ शेयर कर दिया होगा। चलिए आगे, अब नीली क्रांति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, किससे रिलेटेड रहेगी, सर मछली उत्पादन से, किसले से, मत्स्य उत्पादन। अगर सर मत्स्य उत्पादन की अगर बात करें सर, मत्स्य उत्पादन की बात क्या हो जाएगी सर, अगर मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है तो यह किसकी, कौन सी क्रांति की अगर दोस्तों इसकी बात करें सर, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पर जोर दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना सर दोस्तों, 7वीं। अब बात करते हैं सर 7 मत्स्य में दोस्तों क्या किया गया, ये मत्स्य उत्पादन पर दोस्तों क्या दिया गया, जोर दिया गया। और दोस्तों पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, लाल क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन, मत्स्य के बाद दोस्तों किस पर जोर दिया गया, तो काफी सारी दोस्तों क्रांतियां आई। इन क्रांतियों का मतलब क्या था दोस्तों, कि इनमें क्या किया जाए दोस्तों, बढ़ोतरी की जाए, उनके उत्पादन में दोस्तों क्या की जाए, बढ़ोतरी की जाए। अब बात करते हैं सर, ये क्रांतियों का दोस्तों, बात करें क्रांतियों का क्या किया, संचालन किया गया। सभी क्रांतियां दोस्तों हमारे लिए प्राकृतिक संपदाओं की अगर बात करें दोस्तों, क्या क्या, बहुत सारा संतुलन बिगाड़ के। कैसे सर, अपने क्या बढ़ा लिया सर, जितने भी क्रांतियां आई वो प्राकृतिक की अगर बात करें सर, प्रकृति के तौर पर बात करते हैं, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ दिया दोस्तों, संतुलन बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया दोस्तों, संतुलन बिगाड़ दिया। सर यहाँ पर सर संतुलन कैसे बिगाड़ दिया, अगर इसकी अगर मैं बात कराऊं सर, तो पहले क्या हो रहा था, अपने उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने क्या क्या किया था दोस्तों, अपने मान रहे हैं पहले गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा था, पहले गेहूं का उत्पादन अगर 5 क्विंटल पर हेक्टर के अकॉर्डिंग हो रहा, 5 क्विंटल, 5 टन बोल देते सर, 5 टन पर हेक्टर हो रहा था, ठीक है सर, हो रहा था। अब अपने में क्या क्या दोस्तों, इनको अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाकर दोस्तों क्या कर लिया है सर, उत्पादन बढ़ गया सर, मेरा लिख देता हूं 25 टन पर हेक्टर लिख रहे हैं सर, पर हेक्टर। सर पहले कितना था सर, पहले 5 टन था, अब कितना हो सर, 25 टन। दोस्तों उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें अपने क्या किया दोस्तों, काफी सारे पेस्टिसाइड, काफी सारी यूरिया वगैरह, अपने खाद वगैरह यूज किए दोस्तों। ये कैसी खादें थी दोस्तों, रासायनिक खादें। और इसी पर दोस्तों अपने बात करते हैं, उनमें अपने दोस्तों क्या हुआ, उनसे अपने नुकसान होना शुरू हो गया। प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें दोस्तों, उसको क्या होने लग गया, उसको नुकसान होने, उसके लिए दोस्तों क्या बढ़ गया, खतरा बढ़ गया। क्या बढ़ गया दोस्तों, एक खतरा बढ़ गया। और दोस्तों संतुलन, प्रकृति का क्या बिगड़ने लगा दोस्तों, संतुलन बिगड़ने लगा। अगर संतुलन बिगड़ रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उससे प्रकृति को क्या रहेगा दोस्तों, खतरा रहेगा। और देखना आगे क्या बोला, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे दोस्तों क्या किए, पर्यावरण जो संतुलन बनाए रखने, जो पर्यावरण को संतुलन बनाए जो कार्य थे, उनको क्या पहुंचा दी दोस्तों, अपने क्षति पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी दोस्तों,
क्षति, यानी क्या पहुंचा दी, उसमें हानि पहुंचा दी, उसको दोस्तों क्या कर दिया अपने, हानि पहुंचा दी है। तो कौन से जो कारक थे दोस्तों, जो अपने प्रकृति के जो कारक थे वह उनको अपने क्या किया दोस्तों, अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने काफी सारी क्रांतियों पर दोस्तों अपने काम किया। तो काफी सारी क्रांतियों की वजह से उत्पादन तो बढ़ा, पर दोस्तों नुकसान किसको हो गया, यहाँ प्रकृति को बात करें, प्रकृति में जो कारक थे उनको दोस्तों क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया। चले आगे, चलिए जी। अब बात करते हैं सर जी सर, और अपने बात कर सर कृषि तथा पशुपालन के द्वारा हमारे जो पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। सर कैसे, तो कृषि पालनों की अगर बात करें सर, काफी सारे जो है अपने जो कृषि के अकॉर्डिंग अपने क्या किया सर, काफी सारे सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, और काफी सारी अपने जो क्रांतियों की अगर बात करें सर, काफी सारी जो अपने उसमें चेंजेस लाकर सर अपने संकर किस्म तैयार कर ली। तो उसमें चेंजेस किस में आ रहा था सर, अगर मैं चेंजेस संकर किस्म के अगर सर 2-3 जो वेराइटी उनको मिलाकर सर कुछ जो वेराइटी उनमें जो बात करें सर उत्पादन कम हो रहा था, कुछ तो बात हो रही सर उस वेराइटीज थी उसमें क्या था, उत्पादन तो सर कम हो रहा था, उसमें क्या नहीं आ रहे सर, उसमें रोग डिजीज नहीं हो रहे थे, बीमारियां पैदा नहीं हो रही थी। तो अपने क्या किया, इनको सर संकर डिजीज बनाई, तो उनसे भी दोस्तों अपने क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ। अब बात करें सर जो कृषि है, खेती के द्वारा दोस्तों क्या है, अपने जो बात करें तो नुकसान की दोस्तों क्या है, नुकसान बिना नुकसान पहुंचाए दोस्तों क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति कर सकते, भरपाई कर सकते। चले आगे, चलिए जी। अब ये पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मक्खी पालन, और मक्खी पालन को दोस्तों क्या कहेंगे, एपीकल्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, एपीकल्चर। दोस्तों जो पालन के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, भोजन संबंधी जो उसके साथ भोजन की रिक्वायरमेंट चीजें हैं दोस्तों, इनकी क्या इसको पूर्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते दोस्तों, पूर्ति कर सकते हैं। चले, चलिए अब बात करें सर फसल उत्पादन में उन्नति कैसे होगी। सर अपने बात करें सर ऊर्जा की आपूर्ति, सर ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा की जो कमी है उसकी क्या है दोस्तों, पूर्ति करना। और आवश्यकता के लिए दोस्तों गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा आदि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट्स अपने बोलते सर शुगर की बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छा स्रोत दोस्तों क्या है, गेहूं है सर, दूसरा चावल, मक्का, बाजरा, क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। और इसके बाद बात करें सर प्रोटीन के क्या स्रोत दोस्तों, प्रोटीन का चना, मटर दोस्तों क्या है, प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत दोस्तों, प्रोटीन का। सर कैसे, अपने क्या करते हैं दोस्तों, जब अपने बोलते सर जिम ज्वाइन कर रखा है, क्या रखा है दोस्तों, अपने जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं दोस्तों, अपने को वहां क्या गाइडेंस की जाती है, आपको बोला सर चने भिगो कर खाओ। क्या दोस्तों, चने शाम को भिगो, सुबह उठते ही खाओ। तो ये जो चीज है ये किसकी पूर्ति करते हैं दोस्तों, प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं दोस्तों, प्रोटीन की। और अब बात करते सर प्रोटीन की, तो उन्होंने कर दी सोयाबीन, तिल और सरसों। ये क्या करते दोस्तों, ये फैट की दोस्तों क्या करते हैं, कमी दूर करते हैं। किसकी दोस्तों, फैट की। तो अगर दोस्तों अपने वाले फैट अगर वसा शरीर में अगर कम है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा एनर्जी भी किससे मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा भी किससे मिलती है, इसी फैट से मिलती है। किससे मिलती है, सर फैट से मिलती है। सर अपने ये बात बोलो, अगर फैट से एनर्जी मिलती है तो अपने फैट का सीधा यूज क्यों नहीं करते। सर अपने जिम जा रहे हैं, वहां सर मेरे को भागते भागते अपने एनर्जी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अपने ग्लूकोज लाते हैं, लिक्विड ग्लूकोज लाते हैं। सर अपने फैट क्यों नहीं लाते, फैट भी ला सकते हैं। अब आप बोलो सर ज्यादा एनर्जी मिलती है, दोस्तों अगर ज्यादा एनर्जी मिल रही है दोस्तों, इसको पचने के लिए भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना। ये तो है नहीं कि सर मैंने क्या खाया, घी खाया खूब सारा, घी सर खूब सारा खाते मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, तो उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिएगा। और अपने को नींद क्यों आती है, जब अपने खाना खाते हैं, खाना खाते अपने को नींद क्यों आती है, कभी सोचा है, नहीं सोचा। दोस्तों अगर खाना खाते अपने को नींद आने का रीजन क्या है, जो अपना शरीर है उसको पचाने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए बात दोस्तों किसकी आवश्यकता होगी, सर अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की दोस्तों उपस्थिति में दोस्तों क्या रहता है, अपना भोजन दहन होता है। अपने को जब भोजन पचता है तो पचने के बाद एनर्जी मिलती है, न कि पहले मिलती है। ध्यान रखना, खाते अपने को एनर्जी नहीं मिलती भोजन। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, शर्करा की अगर शुगर की अगर बात करें, तो दोस्तों अपने को क्या मिल जाती है, इससे तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है दोस्तों, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। दोस्तों तुरंत एनर्जी के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज किया जाता है। चले आगे, चलिए जी जल्दी से क्लास के लिंक को तमाम साथियों से शेयर करेंगे।
जो भी साथी चैनल पर नए आ रहे चैनल को दोस्तों क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चले आगे, चलिए जी आगे बात करते हैं कि सर फिर विटामिन मेरे को किससे मिलने से, मेरे को किससे मिलेंगे दोस्तों, सब्जी फल मसालों से अगर बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको इनसे क्या मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। सर कैसे विटामिन मिलेंगे, फलों से कैसे मिलेंगे, आपको पता है सर फल से, पत्तेदार सब्जियों से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन के फाइब्रोजिन मिलता है। विटामिन के फाइब्रोजिन की बात करें सर, पत्तेदार सब्जियों से मिल रहा है। और सर विटामिन सी किससे मिल रहा है दोस्तों, आंवला से मिल रहा है। किससे मिला है, आंवला से। अगर सी विटामिन सी दोस्तों किसके लिए आवश्यक है, मसूड़ों के लिए आवश्यक है। विटामिन कौन से ए बी सी डी ई के, कितने विटामिन है दोस्तों, ये अपने बात करते हैं सर 6 विटामिन होंगे। और सर ये 6 जो विटामिन है इसमें से अगर बात करता हूं सर ए बी डी ई के, ये जो विटामिन है दोस्तों ये कैसे विटामिन है, फैट सोलेबल, ये वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बी और सी कैसा है, वाटर सोलेबल है, ये दोस्तों कहां घुलेगा, पानी में घुलेगा। कौन सा दोस्तों, बी और सी। डी ई के ये दोस्तों किस में घुलनशील है, फैट में यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बात कर सर बी और सी, बी विटामिन दोस्तों कौन सा है, एक दोस्तों किसके लिए उसका, रेटिनल आंखों के लिए दोस्तों, बी बेरी रोग, सी दोस्तों बात करें सर स्कर्वी रोग, मसूड़न संबंधी रोग, डी दोस्तों बात करें सर हड्डियों के लिए, और ई दोस्तों क्या है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों, ब्यूटी विटामिन या सनन विटामिन भी बोला जाता है। अगर दोस्तों अगर शरीर में विटामिन ई की कमी है तो दोस्तों क्या रहेगा, बांझपन की दोस्तों क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर विटामिन ई सही है तो दोस्तों क्या रहेगा, बांझपन की ब्यूटी विटामिन बोला जाए, सुंदर विटामिन बोला जाए। कौन से विटामिन दोस्तों, सुंदर विटामिन बता दोस्तों, सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाता है, विटामिन ई यूज करते हैं। तो काफी सारे जो स्टूडेंट है या काफी सारे जो गर्ल्स वाले बोले सर, जो महिलाएं हैं दोस्तों किसका यूज करती है सर, अच्छे उनका ग्रोथ करे, बाल करे सर, उनका चेहरा अच्छा चमचमाता रहे, तो इसके लिए क्या दोस्तों क्या यूज करती है, विटामिन ई यूज करती है। सर विटामिन के की अगर बात करें, विटामिन के दोस्तों किसके लिए है, ब्लड का थक्का जमाने के लिए। किसके लिए दोस्तों, ब्लड का थक्का जमाने के लिए। अगर दोस्तों विटामिन के की क्या हो जाए, शरीर में कमी हो जाए, अगर सर विटामिन के की शरीर में कमी है तो दोस्तों किसी के अगर चोट भी लग जाती है दोस्तों क्या नहीं बनता, जल्दी से ब्लड का थक्का नहीं बनता। सर अगर जल्दी से ब्लड का थक्का नहीं बने तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 5-6 विटामिन थे इनकी अपने बात कर ली है। आगे बात करें, चलिए सर अपने बात करें सर फसल उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। सर फसलों का उत्पादन चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन तो रखने के, ऐसे थोड़ी सर कुछ भी कर दिया फसल हो जाएगी, नहीं दोस्तों। फसल जो उत्पादन है उसके लिए दोस्तों क्या है, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें हैं। कौन सी दोस्तों, उत्पादन के लिए दोस्तों क्या है, जलवायु का होना है दोस्तों क्या है, आवश्यक है। सर अब बात कर रहे हैं, अब अपना मौसम कैसा है दोस्तों, अब अपना मौसम खरीफ की फसल का है। किसका दोस्तों, खरीफ की फसल का, जायद की फसल, खरीफ की फसल का आ रहा है। सर अपने उसमें कौन सी बोल रहे हैं सर, अब उसमें रबी की वस्तु है, कौन से, रबी की। अगर सर मौसम खरीफ की फसल के लिए अपने बोल रबी करें दोस्तों, रबी की फसल अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी दोस्तों, क्या नहीं होगी, रबी की फसल अच्छी नहीं होगी। उसके लिए दोस्तों क्या चाहिए, अच्छी अपने क्या चाहिए, एनवायरमेंट से अच्छी जलवायु चाहिए। अगर अच्छी जलवायु, अगर जलवायु उसको क्या नहीं दोस्तों सूट नहीं करती तो फसल दोस्तों नहीं होगी वो। दोस्तों फसलों के लिए दोस्तों क्या है, उचित तापमान वर्षा का होना जरूरी। अगर दोस्तों अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अपने फसलें कहां से होगी, नहीं होगी दोस्तों, वर्षा। और दोस्तों आर्द्रता, अगर मौसम में नमी होगी दोस्तों फसल नहीं होगी। तो दोस्तों प्रकाश अगर नहीं है दोस्तों, प्रकाश दोस्तों क्या है, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दोस्तों क्या है, इसलिए क्या है, आवश्यक है। अगर पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना क्या नहीं बना पाएंगे दोस्तों, भोजन नहीं बना, क्या नहीं बना पाएंगे दोस्तों, भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज अपने ध्यान रखेंगे कि सर कौन सी चीजें पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, इनकी मैं बात करें तो ठीक है। चले आगे, चलिए
अब देखना सूर्य के अब बात करें सर, सूर्य का प्रकाश से संबंधित समय दोस्तों क्या कहलाता है? द्वीप काल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? द्वीप काल। सर सूर्य का प्रकाश संबंधी बात क्या कर सर? सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश दोस्तों संबंधी जो काल है, जो समय है, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? द्वीप काल कहलाएगा। समय काल दोस्तों किसको कहते हैं? समय को कहा जाता है। सर द्वीप काल की अगर बात करें सर, उसमें किसमें ग्रोथ होगी? सर अगर द्वीप काल है, द्वीप काल में बात करें सर, पौधों में पुष्पन काल तथा वृद्धि के लिए दोस्तों क्या है? आवश्यक। सर अगर प्रकाश नहीं होगा तो पौधों में पुष्प बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर सर प्रकाश की वजह से क्या बनेंगे सर? पौधों में पुष्पन बनते हैं। अगर सर ज्यादा बारिश हो तो क्या करते हैं सर? अपने क्या नॉर्मल भाषा की अगर बात हो सर, उसमें क्या बोलते हैं कि जो फूल लगे हो तो गिर गए। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। क्या नहीं तो धूप निकली। अगर धूप गिरती है, धूप की वजह से दोस्तों क्या होगा? पुष्पन काल। और दोस्तों क्या होगी उस, और उसमें क्या आएगी दोस्तों? वृद्धि होगी। पुष्प खिलेंगे दोस्तों किसमें? अगर नाइट के टाइम तो फूल खिलते नहीं दोस्तों, किसमें खिलते? दिन के टाइम में फूल खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं दोस्तों, पुष्पकाल। और दोस्तों किसमें वृद्धि होगी? वृद्धि होगी दोस्तों इसमें। किसमें? पौधे में ग्रोथ होगी। पौधा अच्छे से क्या करेगा दोस्तों? सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा। चले आगे, चलिए चले आगे, चलिए। अब बात करें सर, जो कृषि और पशुपालन से दोस्तों क्या है दोस्तों? ये पेज डबल हो चुका है, इसको अपने क्या करते हैं दोस्तों? डिलीट कर लेते। क्या कर लेते हैं? एक बार डिलीट कर लेते, क्योंकि ये पेज दोस्तों डबल बार हो चुका है। चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं बाउंड कर लेते हैं, क्योंकि जो आगे वाली जो क्लास होगी वो भी होगी, तो अपनी क्लास को यहीं बाउंड करेंगे। और आपके लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ दोस्तों। जो रणनीति क्लासेस में दोस्तों क्या है, ऑफलाइन बैच भी दोस्तों क्या है, शुरू है। तो दोस्तों जो भी साथी इसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहता है दोस्तों, जल्दी से दोस्तों क्या करेंगे, अपना रणनीति क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन कर। सर कौन से बैचेस चल रहे हैं सर? RS प्री, फाउंडेशन दोनों सर, PT PSI के दोस्तों दोनों पेपर सॉल्यूशन, दोनों पेपर दोस्तों। और दोस्तों बाद में सर शिक्षक की खबर दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। और रेट दोस्तों मेंस और प्री दोनों सर, PTT BSTC और दोस्तों कौन से हैं? CET दोस्तों को दोनों। कौन से सर? 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों दोस्तों। और दोस्तों हाई कोर्ट LDC और RSMSS जो एग्जाम करवाते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट LDC का वो भी दोस्तों, हाई को दोनों एग्जाम दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें सर, वो भी दोस्तों क्या है, ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है। स्पोकन इंग्लिश का भी दोस्तों बैच क्या है, ऑन गोइंग दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने बात करें सर किसकी, आपने जो स्कूली शिक्षा एकेडमिक की अगर बात करें दोस्तों, कौन सी क्लास, 9th से दोस्तों 12th क्लास की अगर बात कर रहे हैं, उसमें दोस्तों अपने को क्या क्या मिल रहा है सर? अपने को 3 सब्जेक्ट एक ही मंच पर मिल रहे हैं सर। कौन से? मैथ, इंग्लिश और साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं दोस्तों। ये तीनों स्टूडेंट आपको कहाँ मिल रहे हैं? एक ही प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। आपको क्या क्या विशेषता मिलेगी सर? सब्जेक्ट वाइज क्लासें रहेगी, और दोस्तों क्या रहेगा, डिजिटल क्लासरूम रहेगा। ऐसे नहीं सर व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं या चौक का यूज कर रहे हैं, इसका नहीं दोस्तों। और दोस्तों डेली टेस्ट रहेंगे, जितना आज क्लास में पढ़ा है दोस्तों उसका क्या रहेगा, डेली टेस्ट रहेगा। और सर फिर टॉपिक वाइज और माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट भी रहेगा। जैसे ही दोस्तों क्या होगा, एक पर वीकली रहेगा। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो तो उसका तुरंत बाद टेस्ट हो दोस्तों। इंडिविजुअल बात है, अटेंशन की बात सर, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके लिए दोस्तों क्या रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गाइडेंस भी रहेगी दोस्तों। फ्लेक्सिबल दोस्तों टाइमिंग रहेगी सर। जो स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल बात सर, उसमें कुछ कंफर्टेबल तो नहीं कर सकता, कंफर्टेबल तो अगर होगा तो वह सक्सेस नहीं पहुंच पाए। उसमें दोस्तों बात फ्लेक्सिबल सर, उसके अकॉर्डिंग टाइम रहेगा। ऐसे नहीं दोस्तों कि आपने उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। सर रिजल्ट ड्राइविंग कोचिंग सर, दोस्तों अगर अपने अच्छे मेहनत करें तो सर रिजल्ट करें, रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा कंफर्म। और दोस्तों वाईफाई फैसिलिटी और दोस्तों क्या रहेगी, लिमिटेड सीट्स रहेगी। और ये दोस्तों आपके लिए रणनीति क्लासेस दोस्तों क्या की जा रही है, पहल की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों बात करता हूँ तो इन क्लास की जो PDF है, बात करो सर PDF आपको कहाँ मिलेगी? अगर आप PDF की बात करो सर दोस्तों कहाँ मिलेगी, रणनीति क्लासेस रावत सर के नाम से दोस्तों क्या है, अपना एक टेलीग्राम चैनल है। उसी चैनल पे दोस्तों क्या हो जाए, जितने भी साथी दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाए। इन क्लास की जो PDF आपको कहाँ मिलती रहेगी, इस चैनल पे मिलती रहेगी।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी अपने करके ध्यान। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।